रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को पाली में श्री गुरु पुष्कर जैन साधना केंद्र संस्थान के नए भवन और भोजन कक्ष के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में भामाशाह परिवार का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है और साथ ही धन कमाने से कोई इंसान महान नहीं बनता, बल्कि जो व्यक्ति सामाजिक सरोकार में धन लगाता है वो महान कहलाता है। उस इंसान के जाने के बाद भी लोग उनके लिए किए गए कार्यों के उसे याद करते हैं। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने संस्थान के नए भवन और भोजन कक्ष का शिलान्यास में सहयोग करने वाले भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया है और कहा कि समाज के कल्याण में भामाशाहों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में सामाजिक मंच पर भामाशाहों का सम्मान भी आवश्यक होना चाहिए। हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिसने हम सबको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया कि राजनीति कैसे होती है। एक राजनीति में भी आदर्श जिसका व्यक्तित्व रहा और जिन्होंने अनेक बार राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, राजस्थान सरकार के कई बार मंत्री भी रहे और आज पंजाब के महामहिम राज्यपाल महोदय हैं। उनका आपने वक्तव्य सुना। एक किसी भी रूप में हम इनको साधु से कम नहीं आंक सकते। इनका खुद का जीवन एक आदर्श जीवन, आदर्श व्यवहार। और मैं सोचता हूं कि राजनीति में जो लोग हैं उनको तो इनसे ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए तो वास्तव में वो सेवक बनकर के जन सेवा के लिए समर्पित रह सकें। ऐसा महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में विराजमान है। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तो फिर से जो भामाशाह परिवार के सदस्य उनका भी अभिनंदन, आदरणीय पुष्प जी, भाई साहब और ज्ञान जी और सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के संकल्प को साकार करने के सार्थक प्रयास से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य प्रगतिरत हैं। प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में झोटवाड़ा समेत पूरे राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों के लिए आभार जताया, प्रशंसा की। झोटवाड़ा में सुगम सरल यातायात व्यवस्था हो या फिर पानी की समस्या का समाधान हो, छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा हो, जैसे कि समस्त विकास कार्यों के लिए जनता और कार्यकर्ताओं ने कर्नल राज्यवर्धन राठौर की सराहना की है। आपको बताते चले कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के संकल्प को साकार करने के सार्थक प्रयासों से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य प्रगतिरत हैं। प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में झोटवाड़ा समेत पूरे राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों के लिए आभार जताया है और प्रशंसा भी की है। झोटवाड़ा में सुगम सरल यातायात व्यवस्था हो, पानी की समस्या का समाधान हो, छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा हो, जैसे कि समस्त विकास कार्यों के लिए जनता और कार्यकर्ताओं ने कर्नल राज्यवर्धन राठौर की सराहना की है। तो वहीं हरियाणा में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संगीता गर्ग को फरीदाबाद लोकसभा की तिगांव विधानसभा का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। संगीता गर्ग ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर शीर्ष नेतृत्व की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता में बीजेपी के प्रति रोष है। वहां के किसान, महिलाएं, युवा सभी ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की ठान रखी है। आपको बताते चलें कि हरियाणा में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संगीता गर्ग को फरीदाबाद लोकसभा की तिगांव विधानसभा का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। संगीता गर्ग ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर शीर्ष नेतृत्व की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए करने का जो प्रयास है वो भी पूरा करूंगी और हरियाणा की जनता में बीजेपी के प्रति काफी ज्यादा रोष भी है। वहां के किसान, महिलाएं, युवा सभी ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की भी ठान ली है।
बीजेपी की राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में आयोजित हुई है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन करके की गई है। सदस्यता अभियान की चूरू जिला समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी के 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसे पूरा करने के लिए सभी बीजेपी कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ जुट जाएं। तिवारी ने जिले की 6 विधानसभाओं की अब तक की सदस्यता अभियान की रिपोर्ट ली है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूर्ण मनोयोग से सदस्यता अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि चूरू से हैं, जहां पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बिहार बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे हैं और इसका शुभारंभ अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके किया है। सदस्यता अभियान की चूरू जिला समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी के 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। अलीगढ़ में अस्पताल परिसर में निर्मित हो रही बिल्डिंग में घटिया सामग्री उपयोग में लाने का गंभीर मामला सामने आया है। मामले को लेकर BSMHO गिरीश कटारिया का कहना है कि मामला उनकी जानकारी में है। मामले को लेकर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। स्टाफ क्वार्टर की नियमों में खबर उनियारा से है, जहां पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि उनियारा से हैं, जहां पर BSMHO गिरीश कटारिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और नियमानुसार कार्रवाई करने की बात भी कही है। दरअसल अलीगढ़ के अस्पताल परिसर में निर्मित हो रही बिल्डिंग में घटिया सामग्री उपयोग में लाने का गंभीर ये जो मामला है वो सामने आया है और आपको बताते चलें कि इस पर नियमानुसार कार्रवाई की बात भी कही गई है। जल झूलनी एकादशी पर जहाजपुर में ठाकुर जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाने की घटना के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में देवली में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम पर उपखंड अधिकारी मनोज मीणा को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने और संपत्तियां जब्त करने की मांग की गई है। जहाजपुर प्रकरण को लेकर हिंदू समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता ममता सर्किल पर एकत्रित हुए। वहां से जुलूस के रूप में प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। साथ ही एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि जहाजपुर में जल झूलनी एकादशी पर निकाली जा रही भगवान की शोभा यात्रा पर मस्जिद के बाहर समाज विशेष के लोगों ने उपद्रव करते हुए पत्थर फेंककर धार्मिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, जिसकी हिंदू समाज कड़ी निंदा करता है। ज्ञापन में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बताते चले कि जल झूलनी एकादशी जहाजपुर में ठाकुर जी की शोभा यात्रा पर फेंके गए पत्थर की घटना के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में देवली में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पर उपखंड अधिकारी मनोज मीणा को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जहाजपुर प्रकरण को लेकर हिंदू समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता इस मामले में शामिल हुए हैं। खबर टोंक से है, जहां पर महिला ने CSC प्रभारी पर मरीजों से अभद्रता का आरोप लगाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में एक महिला डॉक्टर पर गाली गलौज करने के आरोप भी लग रहे हैं और CSC प्रभारी के मरीजों से अभद्रता करने सहित वार्ड में तैनात कुछ कर्मियों के रात में नशे में रहने की शिकायत लोगों ने दूरभाष पर विधायक
राम साहेब वर्मा से की थी। सूचना पर पिपलू थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पीड़ित को समझाकर अस्पताल में भर्ती करवाकर उपचार शुरू करवाकर चली गई है। वहीं इस मामले में सीएससी प्रभारी डॉक्टर नानूराम कुलदीप का कहना है कि अभद्रता के आरोप बेबुनियाद हैं। आपको बताते चलें कि खबर टोंक से है, जहां पर एक महिला ने सीएससी प्रभारी पर मरीजों से अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है और वायरल वीडियो में एक महिला डॉक्टर पर गाली गलौज करने के आरोप लगे हैं। सीएससी प्रभारी के मरीजों से अभद्रता करने सहित वार्ड में तैनात कुछ कर्मियों के रात में नशे के रहने की शिकायत लोगों ने दूरभाष पर विधायक राम साहेब वर्मा से की है। सूचना पर पिपलू थाना पुलिस मौके पर पहुंची, विधायक राम साहेब वर्मा से की गई और सूचना पर पिपलू थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पीड़ित को समझाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मालपुरा शहर के आदर्श नगर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे शहरवासियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शहरवासियों ने बीते 10 दिनों में हुई चोरी का खुलासा करने, चोर को गिरफ्तार कर माल बरामद करने के लिए ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। लोगों ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर 7 दिन में चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान गोपाल गुर्जर और शहरवासी भी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चलें कि खबर जो पूरा मामला है वो टोंक से है, जहां पर थमने का नाम नहीं ले रही हैं चोरी की वारदातें। दरअसल शहरवासियों ने इस पर विरोध भी जताया है, नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बताते चलें कि शहरवासी काफी ज्यादा रोष में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहरवासियों ने बीते 10 दिनों में चोरी का खुलासा करने, चोर को गिरफ्तार कर माल बरामद करने के लिए ज्ञापन सौंपकर विरोध भी जताया है। लोगों ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर 7 दिन में चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान गोपाल गुर्जर और शहरवासी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। टोंक जिले के देवली में जैन समाज के 10 लक्षण महापर्व कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन के परिवार ने महाआरती का कार्यक्रम रखा है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कार्यक्रम में भाग लिया है। पालिका अध्यक्ष के घर से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पटेल नगर पहुंची, वहां पर महाआरती की गई। महाआरती कार्यक्रम में सैनी ने कहा कि 10 लक्षण पर्व का एक अलग स्थान है। दिगंबर समाज के लोग पूरे भारत में पंचमी से लेकर चतुर्थदशमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व का 8वां दिन त्याग का दिन होता है, इसलिए जैन समाज के लोग इस दिन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना, महाआरती करते हैं। भगवान महावीर द्वारा दिए गए संदेशों पर चलने की प्रेरणा भी लेते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें टोंक से हैं, जहां पर महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं झंडे लेकर निकली और वहीं आरती करते हुए लोग नजर आए। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर 10 लक्षण महापर्व की तस्वीरें हैं, जहां पर पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन के परिवार ने महाआरती कार्यक्रम रखा था, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कार्यक्रम में भाग लिया। पालिका अध्यक्ष के घर से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पटेल नगर पहुंची है। महाआरती की गई और महाआरती कार्यक्रम में सैनी ने कहा कि 10 लक्षण महापर्व का एक अलग ही स्थान है। दिगंबर समाज के लोग पूरे भारत में पंचमी से लेकर चतुर्थदशमी तक इस पर्व को मनाते हैं और इस पर्व का 8वां दिन त्याग का दिन होता है, इसलिए जैन समाज के लोग इस दिन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, महाआरती करते हैं, भगवान महावीर द्वारा दिए गए संदेशों पर चलने की प्रेरणा भी लेते हैं। 10 लक्षण पर्व का अपना एक अलग स्थान है और दिगंबर समाज के लोग पूरे भारत में पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक 10 लक्षण उत्तम धर्म की पूजा ये लोग करते हैं। आज 8वां दिन है और आज का 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग से तात्पर्य है
त्याग जीवन का परम सौंदर्य है, संयम आत्म उत्थान का प्रथम चरण है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैन समाज के अनुयायी जितने धर्मावलंबी लोग हैं वो आज के दिन मंदिरों में जाके पूजा अर्चना और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में चलने की प्रेरणा देते हैं। और मैं समझता हूं कि जो अर्जन करते हैं उस अर्जन का विसर्जन ही त्याग होता है। ऐसे मुरझाए हुए चेहरे जहां हमने कहीं न कहीं संपत्ति अर्जित की है, तो ये आज का दिन हमें संदेश देता है कि हम उनके चेहरे पे मुस्कान लाए जिनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। और यही हमारा त्याग है, यही हमारा संयम है, यही हमारा आत्मोत्थान है। इसी की आज पूजा अर्चना पूरे देश में जैन मंदिरों में की जाती है। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक औवा ग्राम में एक साथ सैकड़ों मूर्तियों का कुंडल सरोवर और कदम सरोवर में विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और पवार मित्र मंडल बड़ा दरवाजा और चार भुजा मंदिर प्रांगण से विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ा और डीजे के मधुर ध्वनि के साथ तरह तरह की झांकियों से सजा गणपति जुलूस कदम सरोवर और कुंडल सरोवर पहुंचा है, जहां पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों के साथ सैकड़ों मूर्तियों का विसर्जन किया गया। सामूहिक गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन में आसपास के अनेक गांवों से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण भी पहुंचे। गणेश मूर्ति विसर्जन में गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। वहीं लोगों ने नम आंखों से गणपति बप्पा को विदाई भी दी है। जोधपुर ग्रामीण जिले के चेरगढ़ कस्बे में हिम्मतपुरा रोड के निकट स्थित सिद्ध श्री खेमा बाबा का धाम पर विशाल जागरण भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जहां पर धर्माराम एंड पार्टी भजन मंडली ने रात भर भजन कीर्तन करके मधुर भजनों की सरिता बहाई है। शेरगढ़ कस्बा भक्ति के रंग में सराबौर हो गया है। इस दौरान रामेश्वर महादेव मठ और रामगढ़ के महंत शिवगिरी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि शेरगढ़ में खेमा बाबा देव स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। सभी श्रद्धालु तन मन धन से सहयोग दें। रतनगढ़ में नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी ने स्थानीय पंडितपुर स्थित पोदार बालाजी मंदिर परिसर में मंच निर्माण के लिए भूमि पूजन और ध्वजारोहण किया गया है। और कमेटी के निर्देशक गोपाल हरित ने बताया कि भूमि पूजन का शुभारंभ पंडित पवन कुमार तिवारी ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से किया। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि आने वाले 3 अक्टूबर नवरात्र स्थापना से 12 अक्टूबर विजयदशमी तक लीला का मंचन होगा, जिसका अभिनय पूर्वाभ्यास शुरू हो चुका है और 2 दिन बाद शुरू होने वाले श्राद्ध पक्ष को देखते हुए शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण कार्यक्रम का समापन भी कर लिया गया। इंदौरिया ने सभी कलाकारों को अपना अपना अभिनय करने से पूर्व जमकर तैयारी कर लेने का भी आग्रह किया है। परतापुर के ग्रीनफील्ड स्कूल में जिला स्तरीय 68वीं टेबल टेनिस खेलकूद प्रतियोगिता समारोह का उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा, अध्यक्ष गढ़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह समाधिया मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं ने परेड की प्रस्तुति भी दी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला परतारपुर से है, जहां पर ग्रीनफील्ड स्कूल में जिला स्तरीय 68वीं टेबल टेनिस खेलकूद प्रतियोगिता समारोह का उद्घाटन समारोह किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा, अध्यक्ष गढ़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह समाधिया रहे हैं। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया है। सोमवार को देश भर में मुस्लिम समाज ने जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाई है। उसके बाद में बांसवाड़ा जिले के गढ़ी परतापुर में जुलूस निकाला गया। हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समाज ने ईद का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया, जहां पर समाज के लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। वहीं परतापुर में मुस्लिम समाज जनों ने
दुनबी का भी जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान लोगों ने परतापुर के डोंगरी मोहल्ला स्थित मस्जिद से होते हुए परतापुर नगर के कई मोहल्लों से गुजरे हैं, जिसमें समस्त मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आया। धूमधाम से मनाई गई है ईद, जिसको लेकर लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। देश में अमन चैन की कामना भी की है। मुस्लिम समाज ने एक साथ इकट्ठे होकर जुलूस भी निकाला है। टोंक जिला मुख्यालय के सादत अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टोंक बड़ा कुआं जामा मस्जिद के इमाम शाही ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने मुल्क में अमन की जो है वो दुआ मांगी है और साथ ही इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हुए जिंदगी गुजर बसर करने का जज्बा रखते हुए जिंदगी गुजरे। आपको बताते चलें कि मुल्क में अमन की दुआ मांगी, इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हुए जिंदगी गुजर बसर करने का जज्बा रखते हुए जिंदगी गुजरे। दरअसल तस्वीरें दिखा रहे जो कि टोंक से हैं, जहां पर सादत अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़ी मात्रा में यहां पर लोग भी पहुंचे थे और साथ ही बड़ा कुआं जामा मस्जिद के इमाम शाही ने खिदमत की और खिदमत का जज्बा रखते हुए सादत अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। खबर अजमेर से है, जहां पर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म की वारदात को आरोपी अंजाम दिया है। जहां पर मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़िता डॉक्टर को जमीन दिखाने के बहाने से अपने गांव कानपुर बुलाया और दुष्कर्म की घटना के अंजाम दिया। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर रहे थे। और आपको बताते चले कि किसी तरह से अपनी जान बचाकर पीड़िता अजमेर पहुंची। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। कानपुर पुलिस को भी दर्ज एफआईआर की रिपोर्ट भेजी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला डॉक्टर से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़िता डॉक्टर को जमीन दिखाने के बहाने से अपने गांव बुलाया था, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया और किसी तरह से जान बचाकर पीड़िता अजमेर पहुंची। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिनांक 15/9/2024 को आदर्श नगर थाने पर एक 37 वर्षीय महिला डॉक्टर ने शिकायत दी कि जिसने पीड़िता ने अपने मामा के लड़के ने जो कानपुर निवासी है उसने अश्लील वीडियो के जरिए पीड़िता को परेशान किया। वह बाद में जमीन दिलवाने के बहाने अपने गांव कानपुर बुलाया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता अपने आप को बचाकर अजमेर पहुंची। पीड़िता ने अजमेर आदर्श नगर थाने पर आकर अपनी शिकायत दी गई, जिस पर 0 नंबरी एफआईआर दर्ज कर उसका मेडिकल करवाया गया। तो विशेष भाग द्वारा 0 नंबरी एफआईआर कानपुर भेजी गई, जहां पर उसका अग्रिम अनुसंधान किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।